नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा एक सरकारी नौकरी लगने के लिए विद्यार्थी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कौन कौन सी गलतियां करने से विद्यार्थी पीछे रह जाता है, कैसे एक अच्छी तैयारी करके आगे निकलें। मेरी जो तैयारी है वो कैसे की है, किस तरह मैंने सफलता हासिल की है, तो इसके बारे में मैं संपूर्ण जो है ये वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी साथी हैं जो राजस्थान या और भी प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो वो साथी इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। साथियों, वर्तमान में बात करें तो कंपटीशन अगर देखें, मैं राजस्थान लेवल की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है वो राजस्थान के अंदर वर्तमान में है। पोस्ट हैं वो किसी भर्ती में 5,000 आती है, किसी में 2,000 आती है, किसी में 500 भी आती है और किसी में जो है 100 के आसपास भी पोस्ट आती है। लेकिन फॉर्म भरने वाले साथियों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। मान के चलो अभी राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड की जो भर्ती थी तो उसके अंदर फॉर्मों की संख्या अपन लगभग देखें तो 25 लाख फॉर्म भरे गए थे और लगभग 5 लाख विद्यार्थी ऐसे थे जो साइट नहीं चलने की वजह से पीछे रह गए थे। तो लगभग 30 लाख विद्यार्थी हैं वो कंपटीशन के अंदर वर्तमान में है, लेकिन सारे तैयारी नहीं कर रहे हैं। लगभग मान के चलो 4 से 5 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी तैयारी पर है वो ध्यान दे रहे हैं। तो साथियों, इस कंपटीशन के अंदर यानी इतनी ज़्यादा कंपटीशन के अंदर एक पोस्ट निकालना बहुत ही एक हार्ड वर्क हो सकता है और हार्ड वर्क ही है। वो कैसे है वो आप खुद तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। कभी थोड़े नंबरों से पीछे रह जाते हो, कभी और कुछ। ऐसा ही मेरे जीवन में कुछ हुआ है। मैंने लगभग मैं बात करूं कंपटीशन लेवल की तो 12th होने के बाद में मैं इस फील्ड के अंदर उतर गया था। तो साथियों, जैसे ही 12वीं पास हुई तो जब मैंने साइंस से की है, बायोलॉजी से मैंने 12th की है, तो जैसे ही मैंने 12th की तो दिमाग के अंदर एक वैकेंसी थी मेरे, वो थी लैब असिस्टेंट। दिमाग में यही था, 12th करते ही विद्यार्थी को यही लगता है कि अपन एक बार तैयारी करेंगे और जल्दी अपन तुरंत नौकरी लग जाएंगे। सभी साथियों को यही दिमाग में होता है, क्योंकि मेरे भी यही था कि 12th हो गई है अपनी और अपन एक बार अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस भर्ती में तो अपना पक्का ही है वो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन साथियों, ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि विद्यार्थी जब नया नया होता है, इस कंपटीशन लेवल में आता है तो उसको ऐसे एक बार लगता है, लेकिन जब वो कंपटीशन लेवल में उतर के देखता है तब मुझे पता चलता है कि हकीकत क्या है। तो जैसे ही 12th में के बाद मैंने जो तैयारी है तो वो मैंने लेबर असिस्टेंट की तैयारी की थी। तो उस टाइम जो उसके अंदर राजस्थान जीके था वो मैंने कंप्लीट है, उसी भर्ती के अंदर मैंने तैयार कर लिया था। और मुझे ऐसा लग रहा था एग्ज़ाम, जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था वो मेरे लेबर असिस्टेंट ही था, इसके अलावा मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। तो उस टाइम में जो ऐसे लग रहा था एग्ज़ाम देने लिए जा रहे थे तो कि अपना पेपर है वो आराम से अपना सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम देख के एग्ज़ाम दिया तो क्योंकि जो तैयारी कर रखी थी तो उसमें तो पता चलता ही है, तो राजस्थान जीके लगभग कर लिया था, बाकी तैयारी की नहीं थी। तो ऐसे लग रहा था कि हाँ अपना तो हो जाएगा। जैसे ही पेपर मिलाया तो धीरे धीरे नंबर कम आए, तो ऐसे लग रहा था कि अब तो इसमें नहीं होगा, और जब रिजल्ट आया तो फिर नहीं हुआ। तो यहाँ से अपने को ये नहीं कि ये सिलेक्शन नहीं हुआ और ये तैयारी बेकार चली गई, नहीं, तैयारी बेकार नहीं की। उस भर्ती से मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मेरा राजस्थान जीके कंप्लीट है, उसी भर्ती में हो गया। मैंने 12th करते ही 6 मंथ के अंदर मैंने राजस्थान जीके है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं बात करूं तो मेरी जो रुचि है वो ज़्यादा है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि मुझे कंप्यूटर विषय है वो बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे कंप्यूटर पढ़ना और कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिकली तौर पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं कंप्यूटर से रुचि है वो ज़्यादा रखता हूँ।
तो मैंने बीच में ही जो है कंप्यूटर फील्ड के अंदर मैं आ गया था। मेरी 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गई थी मेरी, और वो मैं कर रहा था, लेकिन बीच में ही मैंने अलग है वो कोई वर्क करना स्टार्ट कर दिया था कंप्यूटर फील्ड के अंदर ही। तो थोड़े टाइम बाद ऐसे लग रहा था, क्योंकि पीछे के थोड़े ऐसे लग रहा था कि अपन पढ़ सकते हैं, होशियार है, थोड़ा दिमाग में से होता है तो विद्यार्थी कर सकता है। ज़्यादा होशियार नहीं थे, फिर भी ऐसे मन में होता है कि अपन पढ़े तो अपनी तैयारी है करें तो अपन का सिलेक्शन हो जाएगा। और मन के अंदर ये जरूर ठानना पड़ता है कि अपने को सरकारी नौकरी लगना है तो फिर आप जरूर लगोगे। तो जैसे ही मैंने इस फील्ड के अंदर था, लेकिन बीच बीच में अलग भी जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है वो भी मैंने दिए, लेकिन क्योंकि वो एक तैयारी मैंने केवल और केवल वो की थी कि राजस्थान जी के मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसी टाइम कंप्यूटर मेरा बराबर है वो तैयार हो रहा था। उसके बाद मैंने जब अलग मैं तैयारी के तौर पे मैं बात करूं तो उसके बाद मैंने जो तैयारी की है, बीच में जो एग्ज़ाम्स दिए उसमें कोई तैयारी विशेष थी नहीं, तो ऐसे ही वैसे एग्ज़ाम दिए हैं। उसके बाद मैंने अच्छे ढंग से अगर तैयारी की बात करूं तो मैंने वीडियो का एग्ज़ाम था 2022 के अंदर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम सेवक का। तो उसके अंदर मैंने 2022 के अंदर मैं शॉर्टकट रखे, मैंने प्री के अंदर 1-1.5 मंथ तैयारी की थी, 1.5 मंथ के आसपास, तो मेरा प्री क्लियर हो गया था। तो मुझे ऐसे लगा कि अपन प्री के अंदर लगभग 1.5 लाख के आसपास विद्यार्थी वो पास हुए थे, और पूरी जनरल मेरिट ही निकाली थी जिसके 50% बने थे, उन सबको पास किया था। तो 1.5 लाख विद्यार्थी है वो 14 लाख में से लगभग पास हुए थे। तो ऐसे लगा था कि अपन कंपटीशन लेवल के अंदर हैं भाई, अपन का प्री निकला है, तो ऐसे थोड़ा मन में ऐसे था कि अपन तैयारी करें तो आगे लग सकते हैं। जैसे ही प्री के बाद मैंने मेंस की तैयारी की थी, तो मेंस की तैयारी मैंने ज़्यादा नहीं की थी, मैंने 2-2.5 महीने की थी। लेकिन मेंस की जो मैंने तैयारी की थी वो दिन और रात एक करके की थी। साथियों, आप तैयारी कब कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं, आप जल्दी उठ रहे हो लेट उठ रहे हो ये अलग चीज़ है, आप पढ़ कितना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आप कब पढ़ते हो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। मैं मेरा जो शेड्यूल है वो आपको बता दूँ। मैंने तैयारी की है वो मैंने की है नाइट के अंदर ज़्यादातर। सुबह मैं जल्दी नहीं उठता था, ये मेरी एक आदत थी कि मैं सुबह लेट ही उठता था। तो जब भी मैं जहाँ कहीं पर भी रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना नाइट के अंदर। तो मैं नाइट में खाना वाना खा के मैं 9-10 बजे के आसपास में जब भी बैठता था, तो मैं लगभग सुबह के 4 भी बजा देता था, 4 बजे तक मेरा लगभग मैं कंटिन्यू पढ़ता ही था। क्यों? और दिन में मैं थोड़ा कम पढ़ता था, दिन में लगभग, और फिर मैं सोता था तो मैं 9-10 बजे के आसपास ही उठता था। अब सुबह लेट उठते हैं तो फिर साथ में जो या आसपास के जो रहते हैं अपने हॉस्टल के अंदर जो भी साथी, उनको ऐसा ही लगता है कि वे लेट उठ रहे हैं या क्या करेंगे। तो अपने को दूसरों से मतलब नहीं रखना है, अपन खुद क्या कर रहे हैं, खुद के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए, खुद अपन आज कितना पढ़े उस पर डिपेंड करना चाहिए। अब आप किस तरह से पढ़ रहे हो इस पर भी मैं आपको बता दूं। मेरे तैयारी करने का मैंने देखो, मैं ज़्यादा लंबी मैंने तैयारी वैसे नहीं की है, क्योंकि मैं बीच बीच में मैं प्राइवेट स्कूल्स में अंदर में पढ़ाने का काम करता था, तो मैं ज़्यादातर पढ़ाता ही था, लगभग मैं मैथ ही पढ़ाता था। तो फिर एक तो वो चीज़ थी, और उसके अलावा मैंने अगर टिक के कहीं पर भी अगर रुक के मैंने तैयारी की है तो वो ज़्यादा नहीं की है, कम ही की है, 6-7 मंथ मान लो हाईएस्ट, वो भी थोड़े थोड़े टुकड़ों के अंदर। लेकिन मैंने जितनी बार जहाँ कहीं पर भी तैयारी की है तो मैंने जो सब्जेक्ट उठा लिया वो कंप्लीट ही कंफर्म करके ही फिर ही उसको साइड में किया है, यही मेरी एक आदत थी। तो मेरा राजस्थान जी के मैंने ऑलरेडी 12th करते ही कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। और जब मैंने वीडियो की तैयारी की थी तो वीडियो मेंस के अंदर जो कंप्लीट सिलेबस है वो सब लगभग पूरा है, कि जिसकी तैयारी करने के बाद राजस्थान की ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसके अंदर उससे बाहर कोई सिलेबस है, क्योंकि वीडियो मेंस के अंदर सारे सब्जेक्ट शामिल हैं। तो जैसे ही मैंने वीडियो मेंस की बहुत ही शानदार तैयारी की थी, और एग्ज़ाम तक मेरा ऐसा था कि मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत ही शानदार मैंने रात और दिन एक करके तैयारी की थी। मेंस मेरा हुआ था तो उस टाइम गड़बड़ हो गया था, मेरा एग्ज़ाम मेरे पास नहीं कर पाया था, मैं कुछ नंबरों से पीछे रह गया था। तो फिर ऐसे लगा था एक बार कंपटीशन लेवल में कि अपन तो हो नहीं रहा है, तो फिर ऐसे पीछे छूट गया। लेकिन वो भी तैयारी बेकार नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि उस टाइम मैंने मेरी मैथ पूरी कंप्लीट कर ली, क्योंकि एग्ज़ाम वीडियो को देना था, राजस्थान जी के ऑलरेडी पहले कंप्लीट था, और मैंने मैथ है वो कंप्लीट कर ली थी, और अदर सब्जेक्ट भी मैं पढ़ रहा था।
और हिंदी मैंने वहीं से कंप्लीट कर ली थी वीडियो के लिए। उसके बाद जैसे ही अपन आगे मैं कंपटीशन लेवल के अंदर उतरा, तो उसके बाद जो सीईटी का एग्ज़ाम उसके बाद शुरू हुए थे। पहले सीईटी के एग्ज़ाम नहीं लगते थे राजस्थान के अंदर। तो जैसे ही सीईटी के एग्ज़ाम्स के लिए बात करें कि एग्ज़ाम हुआ था, उस टाइम वो वीडियो की मैंने जो तैयारी कर रखी थी उसका मुझे इतना बेनिफिट्स हुआ कि सीईटी के अंदर बहुत ही शानदार स्कोर मैं कर पाया। अब सीईटी के अंदर स्कोर अच्छा था तो उसके बाद राजस्थान पुलिस की भी भर्ती थी। राजस्थान पुलिस के अंदर रूल ये था कि जो इसके अंदर 15 गुणा के अंदर पास होंगे उनका फिजिकल करवाया जाएगा। तो जब 15 गुणा का रिजल्ट जारी किया राजस्थान पुलिस का, तो उस टाइम में मैं वो उस मतलब सीईटी के अंदर मैं टॉपर ही था, ऐसे मान के चलो। उस हिसाब से अच्छे नंबर थे, अच्छा स्कोर था। और मेरिट है वो, अगर कट ऑफ एक जारी की थी कि फिजिकल के लिए, तो वो बहुत ही मतलब कम थी। उससे मेरे कम से कम 30 नंबर ज़्यादा थे। तो मुझे ऐसे लगा कि अपना कंपटीशन लेवल में अच्छा है। तो फिर मैंने जो है फिजिकल की तैयारी करके, और ऐसे लगा कि अब तो अपन पुलिस के अंदर अपना हो जाएगा। होता है विद्यार्थी जीवन के अंदर यही लगभग है कि उसको भटकना तो पड़ता ही है। ऐसे एक भर्ती लेके तो कोई बैठते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मन है ना, वो कंट्रोल नहीं रहता, इसमें ही चले जाएं, इसमें चले जाएं, ऐसे करके। तो राजस्थान पुलिस की भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया, जैसे फिजिकल हुआ तो मैंने फिजिकल क्लियर कर लिया। फिजिकल कंप्लीट होने के बाद जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम भी दिया। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद ऐसे लगा कि अपना एग्ज़ाम है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो पेपर देते ही पता चल गया कि इसमें भी अपना गड़बड़ हो सकता है। तो जब भी इसका रिजल्ट आया तो उस टाइम सिलेक्शन है वो अंतिम रूप से मेरा हुआ नहीं था। तो फिर एक उदासी थी, लेकिन मन के अंदर एक ऐसी चीज़ थी कि नहीं, अपन कर तो सकते हैं। मेरे ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने उसके बाद मैंने पीजीडीसीए कर लिया था, पोस्ट ग्रेजुएट जो कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा होता है, वो मैंने कर लिया था साथ साथ में उसके बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में। तो मुझे ऐसे लगा था कि मैं जो अति इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट आईए की जो भर्ती आती है उसकी मैंने तैयारी की। कंप्यूटर मेरा उसमें क्लियर ऑलरेडी था, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में रुचि अच्छी थी और मैं कंप्यूटर पढ़ाता भी था। उसके अंदर मैथ्स भी थी और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो थे, राजस्थान जीके वगैरह का। लेकिन मैंने ज़्यादातर है वो कंप्यूटर की तैयारी करके उसके अंदर भी मैंने जो है एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया। अब जो सूचना सहायक की जो भर्ती थी उसके अंदर जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देते ही इतनी शानदार तैयारी की थी कि वो एग्ज़ाम है वो मैंने निकाल लिया। लेकिन उसके अंदर जब सेकंड स्टेप था वो थी टाइपिंग। अब टाइपिंग भी मेरी अच्छी थी, लेकिन साथियों एक नया रूल्स जारी हुआ था जब टाइपिंग के अंदर, तो उस पर टाइपिंग के अंदर मैं पीछे रह गया था। मेरी टाइपिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो फिर मैं उसमें और पीछे रह गया। अब राजस्थान पुलिस में पीछे रह गया, वीडियो में रह गया, सूचना सहायक में पीछे रह गया। ऐसे लगने लग गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है, अपन तो एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन पीछे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी तो है अपनी। फिर ऐसे सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसके बाद जब भर्ती आई थी पशु प्रीचर की, तो जब नई भर्ती आई थी तो उस टाइम सिलेबस के हिसाब से देखें तो सिलेबस है वो उस टाइम बहुत ही टेढ़ा सिलेबस था, पशुपालन का तो ज़्यादा था। तो उस भर्ती के वो सिलेबस देख के फिर ऐसे मन नहीं था कि इस भर्ती की अपन तैयारी कर पाएंगे या इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फिर ऐसे करके उस भर्ती के बारे में ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था। पटवार की तैयारी के लिए मैंने आगे शुरू कर दी थी, मैंने कहा पटवार की तैयारी मैं करूँगा आगे। लेकिन जब पशु परिचर का जब वापस जो है सिलेबस रिवाइज हुआ था, तो उसके अंदर लगभग मान के चलो कि सिलेबस है वो चेंज किया था। तो मेरे मतलब ऐसे लग रहा था कि ये सिलेबस है वो अपने लायक है। तो मैंने फिर पशु परिचर की लगभग 2 मंथ पहले, शायद ये ऐसा हुआ था, 1.5-2 मंथ सिलेबस चेंज हुआ था पहले। तो मैंने मैथ मेरी कंप्लीट थी तो मैंने मैथ को छेड़ा ही नहीं। राजस्थान जीके मेरा कंप्लीट था, मैंने छेड़ा ही नहीं। अब मुझे पढ़ना क्या था कि अदर क्या पढ़ना है, साइंस का टॉपिक्स देखे। मैंने तैयारी की है वो एक एक सब्जेक्ट्स उठा के की है कि पहले एक सब्जेक्ट को क्लियर करना जरूरी है, आधा अधूरा किसी सब्जेक्ट को मत छोड़ो। जैसे ही मैंने साइंस की ले ली, मैंने कहा साइंस निकालते पूरी, और पशुपालन विभाग पशुपालन के जो भी टॉपिक्स हैं उनको अपन निकालें, तो अपना ये सिलेबस है कंप्लीट हो रहा है और अपन इसके अंदर आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं।
साइंस का मैंने 5-6 टॉपिक्स है, तो मैंने एकदम अच्छे से मैंने कहा इसको कंप्लीट, अपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने कंप्लीट तैयारी की, जब साइंस की मैंने एक एक नोट्स, एक एक चीज़ मैंने हाथ से लिख के और इतनी अच्छी तरह से रट लिया। रट लो विद्यार्थियों, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिलेबस कितना भी हो अपन रट सकते हैं, रटने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं कहता हूँ एक चीज़ को 10-15 बार पढ़ो, याद होएगा, कहाँ जाएगा। अब मैंने साइंस और तैयार कर ली, और पशुपालन विभाग के भी 4-5 टॉपिक थे, वो भी मैंने अच्छे से एकदम कहीं से भी एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह लेके, कैसे ही करके डाउनलोड करके पीडीएफ्स वगैरह लेके वो भी लिख लिया, और इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने कहा अब इस भर्ती का पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट है, अब मतलब इससे बाहर शायद नहीं होंगे। जब एग्जाम देने के लिए गए थे तो एग्जाम के अंदर वही आए जो हम पढ़ के गए थे, और वही पढ़े इसलिए कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया था, ऐसा कुछ पीछे बचा ही नहीं जो छोड़ा। जब एग्जाम दिया था तो एग्जाम बहुत ही शानदार निकला था। तो एग्जाम जब मैं दे रहा था तो उसी टाइम मुझे पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैथ के 25 थे और 25 ही साइंस के क्वेश्चन थे, जिसमें से मैथ का एक क्वेश्चन वो डिलीट हुआ, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे पूरे के पूरे वो साइंस और मैथ के वो क्वेश्चन है वो राइट हो गए, क्योंकि शानदार तैयारी थी। उसके बाद राजस्थान जी के मेरा कंप्लीट हो गया, और शानदार स्कोर था मेरे, 80% इसके अंदर बने हैं, कटपीट के एकदम शानदार। तो मैंने कहा अब अगर इतनी इन नंबरों में भी नहीं होता तो फिर तो होना ही नहीं है। ऐसे करके मैंने जो है मन में तो ऐसे पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा इस बार, तो क्योंकि वो विश्वास हो गया था। पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, फिर विश्वास हो गया मेरा सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। जैसे ही फिर इसके बाद मैं आगे बीच में, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद में पीजीडीसी के बाद में मैंने बीएसटीसी में एडमिशन ले लेता है। बीएसटीसी का मैंने एग्जाम दिया था, अच्छा स्कोर आया था, तो मैंने बराबर बीएसटीसी और कर ली 2 साल की। अब बीएसटीसी होने के बाद एक अपने पास एक ऑप्शन और खुल जाता है कि रीट की भी अपन तैयारी कर सकते हैं, 3rd ग्रेड के अंदर लग सकते हैं। तो फिर रीट पात्रता परीक्षा भी थी, तो उसकी मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, फिर भी मैंने एग्जाम दिया था। तो सिलेबस अगर अब सब कुछ पढ़ा हुआ है तो फिर वो आना तो वहीं से ही। उसके अंदर भी मेरा अच्छा स्कोर था, 115 क्वेश्चन है वो मेरे 150 में से राइट हुए थे। अब उसके बाद में तो अपने पास एक ऑप्शन और खुल गया था, फिर मेरे दिमाग में था कि पटवार की तैयारी करें। लेकिन एक जब भर्ती के अंदर जब नंबर अच्छे आए हुए तो है ना, फिर आगे जब तक उसका रिजल्ट वगैरह नहीं आता है तब तक आदमी मानसिक रूप से ऐसे हो जाता है कि इसका रिजल्ट आ जाए, अपने को पता चल जाए। वो एनी टाइम यूट्यूब पर और कहीं पर भी वही चीज़ें देखता रहता है कि अपना कोई कट ऑफ बताते हैं, कट ऑफ वगैरह। मैं भी यूट्यूब पर लगभग कट ऑफ साथियों को बताता ही हूँ, क्योंकि लगभग क्योंकि काफ़ी भर्तियों के अंदर मैं है वो फाइनल के मेरिट के अंदर रहा हूँ, और फिर सिलेक्शन होने के बाद अब लगभग एग्जाम देने के बाद पता चल जाता है कि मेरिट लगभग है वो कितनी कहाँ तक पहुँच सकती है। और ये मुझे अंदाजा पहले ही लग जाता था, मैं एग्जाम देख कर आता था तो मुझे पता लग जाता कि मैं इसके अंदर बाहर हो जाऊंगा और इसके अंदर मैं शामिल हूँ। तो जब बीच में पशु परीक्षक का रिजल्ट है वो लेट हो गया था, तो मैंने उसके बाद में है वो पटवार की मैं तैयारी कर रहा था। बीच में मैंने रीट पात्रता दे दी, और फिर पटवार की तैयारी के मैंने कंप्लीट की नहीं थी। उससे पहले ही जब ये पशु परीक्षक का रिजल्ट आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जब रिजल्ट पूरी पीडीएफ आई थी, उसके बाद जब पूरा निकाला था रिजल्ट, तो फिर 2 गुणा का जब रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें मेरा सिलेक्शन है वो अच्छे से हो गया था। फिर ऐसे था कि 1 गुणा के अंदर मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो फिर इस भर्ती के अंदर तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नेक्स्ट तैयारी है अपन आगे करेंगे। तो ऐसे करके मैंने पशु परीक्षक भर्ती को जब बीच में थोड़ी अटक भी गई थी, उसके बाद भी मैंने अच्छे से तैयारी है वो कंटिन्यू रखी। उसके बाद जब इसमें सिलेक्शन होने के बाद में उसके बाद मैंने जब पटवार का एग्जाम दिया था, उस टाइम मैंने पटवार की इतनी तैयारी नहीं की थी। उस तो लगभग तो भी मेरा है ना उसके अंदर शानदार स्कोर इसलिए रहा था, अभी रिजल्ट आया नहीं पटवार वो ग्राम सेवक का, मैंने वीडियो का भी एग्जाम दिया था। तो पीछे जब मैंने 2022 में दिया था उसमें और इसमें मेरा बहुत ज़्यादा फर्क है। मैंने तैयारी उसी टाइम की थी 2022 में, लेकिन वही सेम ही तैयारी वीडियो की मैंने इस बार बिना तैयारी के एग्जाम दिया था, फिर भी मेरा शानदार स्कोर है इसके अंदर। अब साथियों इस बार पोस्ट कम है, सिलेक्शन होना या नहीं होना ये तो बाद की बात है, लेकिन जब पिछला जो पेपर मैंने तैयारी करके दिया था उस टाइम देखो एक नई तैयारी करते हैं तो उस टाइम अपन है ना अपने ऊपर माइंड पर लोड रहता है इसलिए कि वो बच्चा घबरा जाता है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसको मतलब पूरा टेंशन रहता है, तो उसका एग्जाम है वो खराब हो जाता है। लेकिन जब अपन बेफिक्र होकर थोड़ा बहुत बिना टेंशन का कोई पेपर देना तो अपना पेपर है वो अच्छा ही निकलता है। जैसे मैंने पशु परीक्षक का दिया था, मैंने कहा होगा तो ठीक है, नहीं तो अपन पटवार की तैयारी कर ही रहे हैं। तो
तो बेफिक्र होके गया था और अच्छा शानदार एकदम मेरा जो है स्कोर हुआ था इसके अंदर, क्योंकि सिलेबस है वो 10th पास वैकेंसी थी, तो सरल ही आया था, ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं थे, तो अच्छा स्कोर हो गया उसके अंदर। उसके बाद वीडियो का इसमें पशु परिचरण के अंदर मैंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद मैंने साथियों आगे ज़्यादा तैयारी नहीं की, फिर भी एग्ज़ाम्स जो भी है वो मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। क्लियर इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक एक सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से मैंने एकदम मतलब छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने गहन तरीके से पढ़ के नोट्स के रूप में बना के और मैंने पढ़ा है। कहीं से भी एक बुक से मैंने ऐसा विशेष कुछ नहीं है, मैंने कोई कोचिंग्स वगैरह की है, ऐसा विशेष कुछ नहीं। मैं ज़्यादा पर करके मतलब किताबों पर भरोसा करता हूँ, इसके वगैरह मैं यूट्यूब का भी सहारा लेता हूँ, क्योंकि मेरे कोर्स तो मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ कोई चीज़ का, तो यूट्यूब का मैं सहारा इसलिए ले लेता हूँ कि कुछ चीज़ें कोई छूट रही है या बुक्स में नहीं है, या यूट्यूब से पढ़ के उसके बाद मैं बुक्स पढ़ता हूँ, या एक ही टॉपिक को मैं 2-3 जनों से बार बार इसलिए पढ़ लेता हूँ कि इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन बाहर तो नहीं रह रहा है। ऐसे करके मतलब अब मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपको एकदम मतलब शानदार तरीके से अपने मन को ऐसे जमा के रखना कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी पानी है, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, तब तो आप तैयारी करो अच्छे से। और ऐसे नहीं कि वैसे तैयारी कर रहे हैं यार हो जाएगा, ऐसा तो ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को कंपटीशन लेवल के अंदर उतरना पड़ेगा। 2-4 बार आप भी 1-2 भर्तियों के अंदर आप पीछे रहोगे पॉइंटों से, तब जाके आप आगे की भर्तियों के अंदर सिलेक्शन हो ले पाओगे। अगर आप अभी भी कंपटीशन में नहीं हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छे से तैयारी करो। मैं कम से कम 3-4 भर्तियों के अंदर फाइनल मेरिट में बाहर हुआ, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो साथियों आप अगर एक दिन भी नहीं पढ़ाई करते हो तो जो अदर जो विद्यार्थी हैं वो आपसे कितने आगे निकल रहे हैं आप इस चीज़ को सोच सकते हो। 1 मिनट में भी बहुत ज़्यादा ऐसे है, तो आप कंपटीशन देख सकते हो वर्तमान का। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो वो जिस भी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो अच्छी तरह से पढ़ो। उस सब्जेक्ट के अंदर फिर पीछे कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट लेके बैठ रहे हो, मेरा यही टारगेट रहता था कि मैं बार बार पूरे दिन में अलग अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था। मैं पहले एक सब्जेक्ट कोई उठा लिया तो अगर 10 दिन लग रहे हैं तो उस 10 या 15 दिन या महीना भी लग रहा है तो उस सब्जेक्ट को मैं क्लियर करता था पहले कंप्लीट। तो माइंड के अंदर ऐसे पॉजिटिविटी रहती थी कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट क्लियर है, इस सब्जेक्ट को मुझे वापस देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर देखने की भी ज़रूरत होती है तो नाइट में अगर आप जब सो रहे हो तो आप माइंड के अंदर उस बुक्स को लाओ कि उसमें यह क्वेश्चन वहाँ पर था, इसका आंसर क्या। अगर दिमाग में नहीं आ रहा तो उसी टाइम उठ के देख लो, हो जाएगा आपका। ऐसा कोई मतलब अपन मेहनत करें और सिलेक्शन ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो साथियों एक बार मेरा सिलेक्शन है वो हो गया है, लेकिन आगे मैं कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ, तो और भी अच्छी पोस्ट पर जाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो आप भी साथी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें, ध्यान लगा के अदर कोई चीज़ पर ध्यान ना दें। मेरा तो यही मानना है कि आप अपनी भर्ती जो भी तैयारी कर रहे हैं तो खुद के साथ धोखा ना करें, अच्छे से तैयारी करें। हाँ परिस्थितियाँ अलग अलग होती है विद्यार्थियों की, मुझे सब कुछ पता है। मैं एक सामान्य परिवार से निकला हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि एक जो है परिस्थिति किस हिसाब से हो सकती है, कोई क्या क्या सहन करना पड़ता है, सब कुछ है वो मैं सहन करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन मन के अंदर जब होता है कि अपने को तो लगना है तो आप लग के ही रहोगे। अब आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा तो यही मानना है कि आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरह से पहले कंप्लीट्स करो, एक सब्जेक्ट उठा के फिर आगे वाला सब्जेक्ट उठाओ। बीच बीच में आप उस दूसरे जो सब्जेक्ट आपने पढ़ के कंप्लीट कर रखा है उसको एक बार देखते जाओ, दिन में एक बार देख लिया करो आधा घंटा। उसके बाद फिर आगे और अच्छे से छोटे छोटे एकदम मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करो कि अपन ज़्यादा लाइनें नहीं लिख के उस चीज़ को शॉर्ट रूप में लिखना है, कैसे लिखें। और आप अच्छे से तैयारी करो, ज़रूर आप सक्सेस होगे। और फिर आगे जो भी वैकेंसी की तैयारी करो, एग्ज़ाम देने के लिए जब भी जाते हो तो लगभग मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले थोड़ा है ना माइंडली रूप से थोड़ा फ्रेश रहना ज़रूरी है। तो ज़्यादा लोड नहीं ले, तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और शानदार स्कोर कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो आज के इस वीडियो में ये मेरी एक संघर्ष की जो मेरी कहानी थी मैंने आपको बता दी। और भी आगे जो भी मैं जिस भी पोस्ट पर जाऊंगा तो आपको ज़रूर है वो बताऊंगा। तब तक धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा साथियों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं अगर आपने जॉब पा ली है और या आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।